मीडिया तो आएगी, कहीं धरना होगा। डेली परमिशन होती है। माता की जय। रेखा गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेखा गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा रोजगार वापस लो, वापस दो, वापस दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रेखा गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जितेंद्र गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। झूठी सरकार हाय हाय। हाय, 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 हाय। दिल्ली सरकार नहीं हमारे सुनती तो हम क्या करें? भीख तो मांगेंगे सर, रोड पे नहीं उतरेंगे क्या? ये विधानसभा का बिल पास हुआ है, ठीक है। जब इसको सरकार नहीं मान रही, ये उन्होंने हमें आश्वासन पे बैठा रखा, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे, उन्होंने हमें बैठा रखा है। जब वो सत्ता में नहीं थी तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार लाओ, हम आपको 60 दिन के अंदर अंदर रोजगार देंगे। तो हम लोग क्यों बैठे? हम अब किसी के घर में भी झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे पाल लेते, पर उन्होंने बैठा रखा। अब हम सरकार लाए, पूरे बहुमत से लाए, तो क्या हमें उनसे उम्मीद नहीं होगी कि भाई जब सरकार बीजेपी की बन गई, हमारे साथ खड़ी है। पिछली सरकार के लिए उन्होंने खूब धरना प्रदर्शन किया कि मार्शलों को पक्का करो, पक्का करो। अब तो वो खुद है, तो हम उनसे नौकरी की उम्मीद नहीं करें? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये झूठ नहीं हो सकता। विधानसभा का बिल, सभी पढ़े लिखे हैं, ये विधानसभा से बिल पास हुआ है, तो क्या इसको क्यों नकार रही है दिल्ली सरकार? आप यहाँ लोग आज कटोरा लेके मजबूर है आने में, क्या वजह है बताइए? बीजेपी सरकार ने आने से पहले हमसे ये कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम 60 दिन में सभी बस मार्शलों को पक्का कर देंगे। लेकिन ये देखिए, ये कोर्ट का मसला है, इन्होंने पास कर दिया, फिर भी हमें रोजगार नहीं दे रहा है। आज हम रोड पे कटोरा लेके भग रहे हैं, फिर भी दर की दर ठोकरे खा रहे हैं, कोई सरकार सुनने के राजी नहीं है। बीजेपी सरकार ने खुद ही ये बात किया था। और ये विजेंद्र गुप्ता का फोटो है, जरा इन्हें ध्यान से दिखाइए मीडिया को। दिल्ली विधानसभा खुद ने पास करा था विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पास हुआ, एक बार नहीं 2 बार। और उस प्रस्ताव में ये बोला गया है कि हम आपको ये प्रस्ताव पास करके हम एलजी के पास देते हैं, और एलजी बोलता है कि हम आपको रोजगार देंगे, पर हम आपको लेटर के थ्रू देंगे। जब वो लेटर इशू होता है और वो आतिशी मैडम जी के पास पहुंचते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाता है और 3 महीने की ड्यूटी मिलता है, लेकिन कोई करता नहीं है। तो अभी भी जब से सरकार आई, आप लोगों के पास कोई मिलने बात करने आया? हाँ, मिलने बात करने गए हम लोग, सब लोग गए। सर ऐसा है, मैं बताता हूँ, ये विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ है। ये प्रस्ताव विधानसभा से पास हुआ है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके साथ में विजेंद्र गुप्ता एलओपी थे, तो क्या नाम, तब ये जाके विधानसभा में पास करवाया था उन्होंने। एसएचओ साहब आ रहे हैं, फोर्स आ रही है, फिर आप ये कहोगे कि हाँ सर परमिशन नहीं है? नहीं, परमिशन नहीं है बिल्कुल भी। तो आप 5 मिनट भी नहीं दे सकते? बिना परमिशन के यहाँ नहीं अलाउड। शोर नहीं कर रहे हम। नहीं, बंद कर सर शोर नहीं कर रहे हैं। एसएचओ साहब आ रहे हैं, फिर आप ये कहोगे कि गलत कर रहे हैं। सर शोर नहीं कर रहे हैं, हम अपना रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए, आपको बंद कर। सर रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। हमारे भी बच्चे आपके बच्चे होंगे। कानून का ऑर्डर कह रहे हो, ठीक है, मान लिया, लेकिन बिना हमारे साथ ये कानून का उल्लंघन हुआ है। सर आपके बच्चे भी होंगे, ये विधानसभा का प्रस्ताव और है। वो मान लिया सारी बात, आप वहाँ जाके वो जो सर कहाँ पे मेमोरेंडम दो, कहाँ पे जाए? हम सब कुछ दे चुके हैं, इसके खिलाफ कर रहे हो। सब कुछ दे, खिलाफ किसी का नहीं है, के खिलाफ हम विधानसभा खिलाफ किसी का नहीं है। विजेंद्र गुप्ता का बयान है, ये विधानसभा का नहीं, आप प्रस्ताव हट है। जाओ, बिल्कुल हट जाओ, साहब आ रहे हैं। तो सर ऐसा है, ये तो पुलिस, आपने परमिशन ली थी यहाँ परमिशन हमारी है, हमारे जो लीडर हैं उनके पास परमिशन है, तो उसी चक्कर में हम यहाँ आए हैं। ये विधानसभा से प्रस्ताव पास करवाया हुआ है, जब दोनों सरकार आपस में टकराव था, इलेक्शन से पहले का ये प्रस्ताव पास करवाया हुआ है। और ये विजेंद्र गुप्ता ने खुद बोला था कि हमारी सरकार बनाओ, ये साफ साफ लिखा है इसमें 60 दिन के अंदर हम आपको पक्का रोजगार। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 52 साल होगी सर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो चुके हैं। उनको कटोरा लेकर सड़क पर उतरना पड़ा है, ये प्रस्ताव लेकर, जिसमें विजेंद्र गुप्ता ने साफ बताया है कि वो सत्ता में आने के बाद उन्हें नौकरियां वापस देंगे। ये वो एक विधानसभा का लेटर लेके खड़े, इस वक्त उनके पास परमिशन नहीं है, पुलिस इन्हें हटाने जा रही है यहाँ से। ये कन्नौट प्लेस का इलाका है जहाँ पर ये लोग पब्लिक के बीच में आए हैं। कटोरा है इन लोगों के हाथ में लेकर कि हमें हमारा रोजगार वापस दो, वरना हम इस तरह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का जो इकट्ठ है, यहाँ पे बड़ा इकट्ठ हो चुका है। इनके हाथ में ये ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट है जो विजेंद्र गुप्ता ने करा था कि उनको रोजगार पक्का मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या इनको रोजगार मिलेगा और अब क्या आगे एक्शन लिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है, आप यहाँ पढ़ो, यहाँ दिखाओ, इसमें साफ साफ लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल साफ लिखा है। ये विजेंद्र गुप्ता जी का बयान है कि हम 60 दिन के अंदर बस मार्शल को पक्का रोजगार देंगे। आज बस मार्शल का पक्का रोजगार देने का वादा जो उन्होंने किया था और ये जो प्रस्ताव पास करवाया था विधानसभा से, अब दोनों ही झूठे हो गए। या तो बीजेपी पावर में आने के बाद बीजेपी का कोई मिला, बीजेपी का मिला सर, हम भी मिले। क्या मूल बोला? उन्होंने बोला हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, हमें 1 हफ्ता दो, 15 दिन दो, 10 दिन दो, 15 दिन। अब काम नहीं हो रहा, ठीक है, अब हमारा काम नहीं हो रहा। एक बात बताइए, मैसेज किसको देना चाहिए? लेफ्टिनेंट, सुनो सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर किस पोस्ट में होता है आप मुझे बताइए सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको एलजी बोला जाता है, किस पोस्ट का और क्या अधिकार होता है उनके पास? क्या है राइट है, उनका राइट है ना। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये फाइल पहुंची थी और उस टाइम पर के उन्होंने ये बोला था, एक लेटर दिया था, वो लेटर आपको दिखा देंगे। उस लेटर में ये लिखा था कि इनका प्रस्ताव बना के भेजिए, पर इनमें दोनों तरफ से राजनीतिक हुई, लेकिन मारे गए हम सब लोग और अब भूखे मर रहे हैं और हमारा आज का अस्तित्व भी कुछ भी नहीं है। नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और पिछले लगातार 2 साल से अधिक हो गया ये प्रोटेस्ट चलते हुए। ये एक पेपर मेरे हाथ में है, देखिए, ये विजेंद्र गुप्ता जी एलओपी थे और वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी में। उन्होंने दोनों हमारे प्रोटेस्ट में आए और उन्होंने ये कहा कि 60 दिन के अंदर मेरी सरकार बनाओ, 60 दिन के अंदर हम आप लोगों को पक्का रोजगार देंगे। हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, वोट करा और सरकार चुन के लाए और अब वो मना कर रहे हैं हमारे रोजगार देने से। अब हमको बैठा के भी रखा उन्होंने। जब दिल्ली की में आम आदमी पार्टी की सरकार था तब 6 नंबर गेट पे उन्होंने हमको बिठाया कि तुम यहाँ बैठ के दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। और तो आज अब ये जो बीजेपी का वादा है, क्या आप लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट? जी बिल्कुल लीड कर रहे हैं। क्या आपने पहले परमिशन है आपके पास यहाँ पर प्रोटेस्ट? परमिशन लेते लेते हम थक गए हैं। अब परमिशन किस लिए ले? और राजनेता करे तब तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, जो मर्जी वो कर ले। हम करें तो एक कदम चलने के लिए भी हमें परमिशन लेने की जरूरत होती है। तो आप देख सकते हैं ये दिल्ली की वही जनता है जिन्होंने बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार में लाए हैं। अभी वही जनता भरी गर्मी में सड़कों पर निकली है अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी रोजगार मांगने, और इन्हें उसी सरकार की जो पुलिस है उन्हें रोक रही है और उन्हें यहाँ पर एक शांतिपूर्वक अपना मैसेज भी नहीं पहुंचाने दिया जा रहा। कब होंगे बीजेपी के खोखले वादे पूरे? ये सवाल सबके मन में इस वक्त। आप देख सकते हैं इन लोगों का ये हाल है कि कटोरा लेकर इस वक्त सड़क पर खड़े हैं। बीजेपी ने कई जगह बहुत बढ़िया काम करे होंगे, पर ये जो लोग हैं इस वक्त अपनी रोजगार के लिए सड़क पर भरी गर्मी में आए हैं, इनका क्या? इसमें महिलाएं हैं, रेखा गुप्ता खुद एक नारी है, नारी शक्ति की बात करती हैं, वही नारी शक्ति कटोरा लेकर इस वक्त सड़क पर उनसे मांग कर रही है और उन्हें मांगने भी नहीं दिया जा रहा है। ये वही लोग हैं। बताइए जी। बताइए सर, हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। हमारे लिए सब पार्टी सामान्य है, सब व्यक्ति सामान्य है। हमारी लड़ाई सच और झूठ पे है। हम किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी नेता को झूठ बोलने नहीं देंगे। अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनका सामना मुझसे करना ही पड़ेगा। ये सच है। देखिए ये कागज, और ये विजेंद्र गुप्ता जी उन्होंने ये कहा है 60 दिन में हम आपका रोजगार पक्का देंगे। क्यों नहीं दे रहे? लड़ाई भी इस बात की है। तो क्या विजेंद्र गुप्ता या रेखा गुप्ता में से आपको कोई पावर में आने के बाद मिलके किसी ने आश्वासन देने की कोशिश करी कि हम आपको दे रहे हैं, या सबने मिला ही नहीं? जी, हमने मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आपका फाइल MHA में गई हुई है, आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ गलत हो रहा है, जिसका विरोध कर रहे हैं।
धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त जो लोग हैं वो रेखा गुप्ता से मिले हैं, विजेंद्र गुप्ता से मिले हैं, पुलिस लगातार हटाने लगी है मीडिया को भी, लोगों को भी। ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया और अब उन्हें अपना एक मांग रखने का भी हक नहीं मिल रहा है। देखते हैं कि आगे इनको यहाँ पे अपना धरना करने दिया जाता है या पुलिस इन्हें हटाती है। परमिशन दिखाइए, परमिशन दिखाइए, चलो यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ एसएचओ जो हैं यहाँ आ चुके हैं और इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं थी। अब इस पर आगे क्या बनेगा, सरकार क्या एक्शन लेगी और क्या इन्हें दोबारा मौका मिलेगा, ये देखने के लिए बने रहिए मीडिया उसके साथ। मैं रिपोर्टर सचिन तनेजा, कैमरा पर्सन मनुष्का रावल के साथ।